भाई नमस्कार। आज हम लोग तीसरा चैप्टर आंखों देखा गदर देखने वाले, जो 11th के हिंदी का तीसरा चैप्टर बनता है। इससे पहले कि वो तमाम चैप्टर पहला और दूसरा के सारे प्रश्न जो बनते हैं चैप्टर से मैंने कंप्लीट कर लिया है। दिस इज द रीजन कि आज हम तीसरा चैप्टर आरंभ करें। ठीक है, तो डियर आ जाइए, सीधे शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों का, और आप लोग भी बढ़िया से लिखते जाइए और एक अच्छा सा फैर जरूर बनाइएगा। ठीक है, इस चैप्टर से आपका पहला सवाल बनता है, अंग्रेजों को किले को समझने में कितने दिन का समय लगा था ना। अंग्रेज जो सिपाही जो आए थे, उसे झांसी के किले को समझने में कितना दिन का समय लगा था गुरुजी, ये बता दीजिए हमें। बहुत बढ़िया मुन्ना, ध्यान से सुन लो। इसके आंसर में आप लिखिएगा, झांसी का किला न केवल मजबूत बल्कि सुरक्षित भी था। उस किले पर किसी बाहरी आक्रमणकारी द्वारा कब्जा कर पाना आसान नहीं था। अतः झांसी पर चढ़ाई करने के शुरुआती 2 दिन अंग्रेजों को मोर्चाबंदी करने में ही लग गया। ठीक है, इससे आगे लिखिएगा, इससे आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आगे आपको लिखना है, शुरुआती 2 दिन तो उनको किले को समझने में ही लगा था ना। अब देखिएगा, किले को समझने में अंग्रेजों को 3 दिन लगे थे। तीसरे दिन देर रात के समय अंग्रेजों ने अपने साधारण मोर्चे से ही किले के पश्चिमी भाग पर तोप के गोले दागने लगे थे। ये आपका कंप्लीट आंसर रहने वाला है। बाकी देखिए, मेन पॉइंट ये है, तीसरे दिन किधर का, 1 मिनट, हाँ, 3 दिन समझने में लगे थे किले को ना। तो प्रश्न भी आपसे पूछा कि कितने दिन लगे थे, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न भी पूछता है कि अंग्रेजों को किले को समझने में कितना दिन का समय लगा था ना, कितना दिन का समय लगा था, यही प्रश्न पूछा है। बाकी आंसर में 3 दिन का समय लगा था। लेकिन 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 लिखना आपको इस तरह से, कंप्लीट देख लीजिए प्रश्न और उत्तर, बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। आ जाओ दूसरा सवाल लिखाता हूँ। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने फैर बनाया ही होगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कहते हैं, लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई थी ना। ये युद्ध के दौरान, ये क्या कहते हैं, किले में जब लोग आ रहे थे, ये क्या कहते हैं, विपरीत पार्टी का, तो कब ऐसा समय आया था कि लक्ष्मीबाई को निराशा हुआ था, ये बताइए। आंसर में लिखिएगा, लक्ष्मीबाई एक वीरांगना स्त्री थी। ठीक है, उसने अपने रण कौशल से झांसी के किले पर कब्जा करने आई अंग्रेज फौज को 2 दिन तक मोर्चे तक नहीं बांधने दिया। लेकिन तीसरे दिन अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर के ही अंग्रेजों को इस बात की जानकारी मिला, या कहो तीसरे दिन अंग्रेज मौके समझ गए थे, मौके समझ गए थे। अब देखिए, आगे आप लिखने का काम कीजिएगा। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और गोले बरसाने लगे। यह देखकर पहली बार लक्ष्मीबाई को निराशा हुई। कुल मिला के इसके आंसर का थीम ये निकला, कंप्लीट कंक्लूजन ये निकला गुरुजी, क्या निकला कि जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ये पता चला कि अंदर का जानकारी किसी ने दे दिया है अंग्रेजों को। अब ये कैसे अंदर के षड्यंत्र के कारण जा सकता है, या कोई भी रीजन हो सकता है कि अंग्रेजों को पता लग गया। अब पता लगा तो ये उचित नहीं था इसके राज्य के लिए, वो लोग गोला दागने लगे। बाकी आप प्रश्न देख लीजिए और आंसर इस तरह से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, इस तरह से आंसर है यहाँ तक, मतलब अंदर का ही कोई षड्यंत्र था, किसी ने जानकारी पहुंचा दिया था। ठीक है, तो निराशा तो हो गई, अपना ही कोई आदमी है, बताओ, जो उसका मदद कर रहा है। अब तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल है कि गोले पड़ने से शहर में आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगा था। बताओ, आपके शहर में ही कोई अंग्रेज आके गोले दागने लगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब देखिए ना, आंसर में हमने लिखाने का काम किया है। अंग्रेज की ओर से बरसाए जा रहे तोप के गोले से झांसी के शहरवासी काफ़ी परेशान थे। गोला जहां गिरता उसके आसपास के सभी मकानों में आग लग जाती है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप गोला दागोगे कहीं पे तो आग तो लगेगी ही लगेगी। दर्जनों लोग मारे जाते हैं, बताइए ना, दर्जनों लोग मारे जाते, और गोले की घातक तीव्रता से एक साथ कई लोग घायल भी हो जाते, बहुत ही तो मर जाते, कुछ लोग घायल हो जाते। इतना ज़्यादा खतरनाक प्रभाव होता था उस गोले का। आगे आप लोग लिखिएगा, इस तरह पूरी झांसी में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जहां देखो हर जगह क्या था, कोहराम मचा था। कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था ना। ये हुआ गोले का प्रभाव कि झांसी में अगर गोला दागा गया, इतना ज़्यादा उस शहर में अफरा तफरी मचा। बाकी ये आपका सवाल है, यहाँ से बढ़िया से देख लीजिए, ये सवाल रहने वाला है और आंसर कुछ इस तरह से है। ठीक, बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। भाई चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है, अगर आपको विजिबल हो तो हमें बोलिएगा। हाँ, दिख पा रहा है ना, अब दिखा है, आ जाओ।
चौथा सवाल आपसे कहता है, क्या कहता है गुरुजी जरा समझा दो, कि 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ? गत के समय तोपें क्यों चलाई गई? गत नहीं है, रात के समय तोपें क्यों चलाई गई ना। आइए, 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ और रात के समय तोपें क्यों चलाई गई? आइए, इसके आंसर में आपको लिखना है, 7वें दिन सूर्यास्त के बाद झांसी की तरफ से तोपें बंद हो गई। अंग्रेजों के गोले के सामने झांसी का गोला अंदाज टिक नहीं पा रहा था, के कारण अंग्रेजी तोप ने झांसी के मोर्चे को तहस नहस कर दिया था। उन लोगों ने नस्तो नाबूद कर दिया था यहाँ के सैनिकों के मोर्चे को। दिस इज द रीजन कि यहाँ का सिपाही उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। आगे आंसर में लिखने का काम करिएगा। लेकिन सिपाहियों ने हार नहीं मानी, यहाँ पर भी इन लोगों ने हार नहीं माना। रातों रात कुशल कारीगरों की मदद से या उसके द्वारा किरों के बुर्ज पर फिर से मोर्चा बांधकर दुश्मन की तरफ तोप के मुख को खोल दिया। इन लोगों ने हिम्मत नहीं मारी, फिर से प्रयास किया, फिर से मोर्चा बांधा और उधर तोप लगाया। अब देखो आगे का परिणाम, ताकि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया जा सके और झांसी सुरक्षित रह सके। कुल मिला के ये बात है। प्रश्न एक बार चेक करिए, आपसे क्या कहता है कि 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ था। 7वें दिन जो था सूर्यास्त के बाद क्या हुआ था, जैसे ही 7वां दिन हुआ सूर्यास्त के बाद झांसी की तरफ तोप बंद हो गया। कारण था कि यहाँ का जो तोप चलाने वाला था, वो सब गोलंदाज जो था, उसका मोर्चा खत्म हो गया था। इन लोगों ने नस्तो नाबूद कर दिया था। दिस इज द रीजन कि इधर से बंद हो गया तोप चलना। लेकिन कुछ देर के बाद इन लोगों ने हार नहीं माना, फिर से रातों रात कुशल कारीगरों की मदद से मोर्चा बांधा और उस पर से पूरा तोप चलाने लगा अंग्रेजों की ओर, ताकि उसको भी नुकसान हो सके। बाकी ये चौथा सवाल था, आपने देखा इस तरह से सवाल है, आंसर है, बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। यहाँ तक आंसर रहने वाला है, ठीक है। बाकी आइए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल आ रहा है, आ चुका है, ठीक है, देख लीजिए। आ गया 5वां सवाल। सवाल आपसे कहता है कि सिपाहियों को जब लगा कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी तो उन्होंने क्या किया। जब आपको भी लगेगा कि अगर हमारा मातृभूमि जो है, ये मातृभूमि जो हमारा रहने वाला है, ये दुश्मन के हाथों लग जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, घर बैठे रहिएगा? बिल्कुल नहीं गुरुजी, सामने जाके एकदम लड़ेंगे। तो देखिए ना, इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया। इसके उत्तर में आप लिखने का काम कीजिएगा, अपनी हार को सामने देखते हुए भी झांसी के सिपाही हार मानने के लिए कदापि तैयार नहीं थे। अंत तक उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेजों के हाथ झांसी को जाने से रोकने के लिए रानी के सिपाही ने पहले से भी अधिक जोश और उत्साह के साथ अंग्रेजों से मुकाबला करने लगा। भाई कुल मिला के इन्होंने सोचा, ऐसे भी देखो हारना ही है, और ऐसे भी हारना ही है, तो भाई साहब किसी के समर्पण मैं क्यों करूं, किसी के सामने समर्पण मैं क्यों करूं। सिंपल सा बात है, मैं समर्पण किसी के सामने क्यों करूं। मैं सीधा सीधा लड़ूंगा और बढ़िया से लड़ूंगा, और उससे पहले से ज़्यादा अधिक जोश और उत्साह के साथ सारे सिपाही लड़ने लगे और इस तरह से उन्होंने मुकाबला किया। बाकी सवाल देख लीजिए। 5वां ये सवाल था आपका, सिपाहियों को जब लगा कि झांसी अंग्रेजों के हाथ से चली जाएगी तो उन्होंने क्या किया, पूरा जोश और उत्साह के साथ युद्ध किया था और अंग्रेजों का सामना किया था। ये कंप्लीट आंसर का थीम है, लेकिन आपको लिखना यहाँ से यहाँ तक है, तभी नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक। बाकी देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल छठा है, ठीक है, छठा सवाल। एक काम करिए ना, छठा सवाल आपको कल दिखाता हूँ, चूँकि समय आपका हो रहा है, वीडियो का टाइम अप हो चुका है, ठीक। आपका कमेंट भी नहीं शो कर पा रहा है, तो एक काम करते हैं, कल ही करते हैं इसको, ठीक है। तो आज आपने तीसरा चैप्टर जो था आंखों देखा गदर का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक देखा, ठीक। इसका जब पार्ट 2 आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, उसमें आप 6 से आगे देखने का काम करिएगा, ठीक है। 6 से आगे आप लोग देखने का काम कीजिएगा, सिंपल सा बात है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।